तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के सी सेट पेपर 2024 में आया था। इसमें ये कह रहा है कि दो पर्सन है पी और क्यू, किसी बिजनेस में एंटर करते हैं। पी जो है 14,000 रुपये 14,000 मोर लगाता है क्यू से, यानी 14,000 रुपये क्यू से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि पी ने इन्वेस्ट किया है केवल 8 महीनों के लिए, जबकि क्यू ने इन्वेस्ट किया है 10 महीने के लिए। ठीक है, अब इसका क्या है कि पी जो है जब प्रॉफिट उनको होता है तो पी को 400 ज़्यादा मिलते हैं क्यू से। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, जो टोटल प्रॉफिट हुआ इन लोगों को 2,000 रुपये हुए हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट पी ने कंट्रीब्यूट किया था। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है किसके द्वारा, क्यू के द्वारा। लेट अमाउंट इन्वेस्ट बाय क्यू द्वारा जो किया गया है वो बाई क्यू वो किया गया है एक्स अमाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स अमाउंट क्यू ने इन्वेस्ट किया है, क्यू ने जो है एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए पी का कितना अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि पी ने जो है क्यू से कितना 14,000 रुपये ज़्यादा किए हैं, तो उसका अमाउंट जो इन्वेस्ट किया होगा वो 14,000 हो जाएगा एक्स्ट्रा। एक कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या है, पी और क्यू को जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर मान लेते हैं पी को जो प्रॉफिट हुआ, सॉरी जो क्यू को प्रॉफिट हुआ उससे 400 ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है जिसको ए को, और टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, टोटल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पी और क्यू का कितना है 2,000 रुपये है। ठीक, और जो यानी प्रॉफिट ऑफ पी, मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है पी को वो एक्स है, प्रॉफिट ऑफ पी नहीं, प्रॉफिट ऑफ क्यू जो है वो एक्स है, और जो प्रॉफिट ऑफ पी है वो वाई है। तो ये टोटल कितना आ रहा है 2,000 रुपये। यहाँ पे एक्स पहले ही मान चुके हैं तो अमाउंट की जगह यहाँ पे x1 मान लो, यहाँ पे y1 मान लो, जो इन दोनों को प्रॉफिट हुआ है। और इसके बाद इसने बताया कि जो ये y जो प्रॉफिट है किसका है, क्यू का है, पी का है। तो इसमें क्या है y माइनस क्यू, डिफरेंस जो है दोनों को प्रॉफिट का, y माइनस x1 जो है कितना आ जाएगा 400। ठीक, ये 400 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे इन दोनों इक्वेशन से, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जब दोनों को ऐड करोगे तो x1 की वैल्यू आएगी आपके पास 800 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 1200 सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग। तो इससे ये पता चला कि जो उनका प्रॉफिट परसेंटेज है कितना है, वो है एक x1 को मिला है, यानी ये क्यू को जो मिले हैं 800 रुपये, और जो पी को मिला है वो 1200 रुपये। अब हमारे पास क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ये आई इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो ए को प्रॉफिट हुआ है, यानी पी को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 1200, तो 1200 प्रॉफिट लिख दो बी किसके, पी का। पी ने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, एक्स प्लस 14,000, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया था, ये 8 महीने के लिए किया था। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक, दूसरी इक्वेशन देखो, क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया था, और क्यू को प्रॉफिट कितना हुआ 800, क्यू ने इन्वेस्ट किया था एक्स, कितने साल के लिए इन्वेस्ट, कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया था 10 महीने के लिए। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो आपस में, जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1200 डिवाइड बाई 800 बराबर, यहाँ पे x प्लस 1400, 14,000 है, 100 नहीं है, और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x इंटू 10। ठीक,
डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, 2, ठीक। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स। अब क्या है, 5x और 3 का मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 5x इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15x, ठीक। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8x, प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये कितना होता है, 8 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 3 11, 112, 112 यानी ये हो जाएगा इतना, ठीक है। इसको या फिर अभी इसको मल्टीप्लाई करके जैसे है वैसे ही रख देते हैं, बता रहे हैं कैसे, यानी 1400 नहीं 14,000, 1400 ना बोलना हर बार, 8। अब ये क्या है, इसको इसको राइट साइड पे भेज दो, लेफ्ट साइड पे सॉरी, यहाँ से प्लस का 8x है, यहाँ 15x है, ये आएगा इस तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7x, ये 7x वैल्यू आ जाएगी 14,000 इंटू 8। अब इससे क्या है, 7 से इसको काट दोगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 2,000 बचेगा यहाँ पे हमारे पास x वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 16,000, यानी जो यक्स ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कितना इन्वेस्ट किया है, 16,000। इसलिए जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है पी का अमाउंट पूछा है, तो पी का अमाउंट कितना है, पी का अमाउंट जो है जितना क्यू ने इन्वेस्ट किया है उसका 14,000 ज्यादा, यानी क्यू ने इन्वेस्ट किया है एक्स प्लस 14,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 16,000 प्लस 14,000, ये बराबर आ गया आपका 30,000, 30,000। तो यहाँ से जो पी ने इन्वेस्ट किया कितना आ गया, 30,000 रुपये, यानी ऑप्शन कितना मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। अब ये तो कहेंगे आप बहुत बड़ा क्वेश्चन करती है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बताएं, तो इसका जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है वो बड़ा आपको लग रहा है, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। कैसे छोटा करेंगे, ये हमने जो सोल्यूशन आपको एक एक स्टेप दिखाए हैं, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपको इतना हो गया पूरा सोल्यूशन कैसे आया, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म अगर देखना चाहते हो, ये पूरा हमने बताया कैसे आएगा, शॉर्ट फॉर्म देखना चाहते हो तो देखो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे पी नहीं मानेंगे क्योंकि पी से प्रॉफिट मानेंगे तो पी जो हमको दिया वो हम समझ लोगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट डिपेंड करता है कितना इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक। अब हमको ये पता है कि उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो अमाउंट प्रॉफिट में आया है वो कितना है, टोटल प्रॉफिट इन लोगों का निकल के आया है कितना, 2,000 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो पी को है वो 400 ज्यादा मिलते हैं, किससे ज्यादा मिलते हैं, क्यू से। इसका मतलब अगर इससे 400 हटा देते हैं पहले, तो 400 क्यों हटा लें, इस 400 को हम पहले पी को दे देंगे, पहले ही पी को दे दिए, अब इस 400 को पी को दे दिए तो इसमें कितना बचा 1600, अब 1600 है जो दोनों को मिलेगा ना पी और क्यू को, तो इसको आधा कर दें, तो यानी ये हुआ कि 800 मिल गए दोनों को, किसको, पी और क्यू को, और 400 पहले ही पी को मिल चुके हैं, तो पी का प्रॉफिट कितना आ गया, पी का प्रॉफिट आ गया यहाँ से 1200, क्योंकि ये तो पी को पहले ही मिलेगा, इन दोनों का जो आधा होगा वो क्यू को मिलेगा, तो पी का प्रॉफिट कितना आया 1200, क्यू का प्रॉफिट कितना आया 800, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनका दोनों का रेशियो निकाल लेंगे प्रॉफिट का, तो ये क्या आएगा 1200 और ये 800, ठीक है। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/2, यानी 3/2 का रेशियो इनका आ गया। अब इनके पास टाइम का कितना है, टाइम एक ने लगाया है, टाइम जो पी का है कितना है और टाइम क्यू का कितना है, टाइम पी का जो है 8 है और क्यू का कितना है 10 है, तो इसका जब रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, सीधा पुट कर देना है, तो इसमें क्या है, प्रॉफिट का रेशियो 3/2 है, ठीक। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट एक ने एक्स किया है, अब जो एक ने एक्स किया है, एक ने 14x किया है, 14,000 दिया है,
तो अब इसके बाद क्या है, इसमें कर दोगे ये पी का हो गया, क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है, क्यू का इन्वेस्टमेंट मेरा है एक्स, और ये इसका टाइम का जो वो है वो लिख दो ठीक, टाइम का ये वाला टाइम है, सॉरी ये टाइम वाला ये है ना रेशियो, तो यहाँ से 4/5, अब हमको क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकल आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15x, और इसका इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 8x। अब इसके बाद क्या है, +14 × 8। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 8 है और ये 15 है, तो यहाँ बचेगा 7, तो 7x को लिख देंगे 14 × 8 /7, क्योंकि 7 बचेगा ना, यहाँ से आ जाएगा 16,000। जब ये 16,000 आ गया तो x की वैल्यू कितनी, x + 14,000 कितनी वैल्यू आ जाएगी, सीधा ऐड कर दोगे तो 30,000 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको इतना लंबा ना करके ऐसे लिख देना, एक एक स्टेप ना बता के। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराएंगे।